दिल्ली का किस्सा था, 8 से 1 घंटा आगे बढ़ा दो, 9 बजे वो दुकान बंद हो जाती थी, सुबह 11 बजे खुलती थी और 9 बजे बंद। जब मैंने देवदास देखी संजय लीला भंसाली की, तो मुझे लगा कि ये सीन सीक्वेंस जो था उन्होंने वहाँ से चोरी किया है। सीन कुछ यूँ था कि 9 बजने में 1 मिनट बचा है, एक बंदा अपनी बाइक खड़ी करके दौड़ रहा है और वो शटर गिरा रहा है, पारो पारो वाला सीन चल रहा है, देवा देवा चल रहा है वहाँ पे, और उसने सड़क से सड़क गिरा है और ये पहुँचा खोलो, उसने कहा नहीं नहीं जाओ भैया खोल दो, उसने कहा नहीं जाओ, उसने माँ कसम आइंदा से टाइम पे आएंगे खोल दो, उसने कहा जाओ, वो रोना पीटना मचा दिया, लेकिन उस दुकानदार ने दुकान नहीं खोला। ऐसा कठोर आदमी मैंने देखा। दिल जो मेरा था खोल ही देता तो क्या हो जाता है यार। तो और कुछ बदमाश, जैसे बनारस की बात आई, दाल मंडी बहुत सारे लोग जानते होंगे, बनारस में जगह है, मार्केट है, यस वो मैडम बैठी हैं, तो वहाँ कपड़े की दुकान मतलब बहुत बड़ी मार्केट है वो, और सकरे सकरे रास्ते हैं, तो कपड़े की दुकान थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो मेरे बहुत हाँ वैसे बहुत शुक्रिया आपका। सारे झमेले झेलने मुझे पड़ते हैं। तो कोई जा रहा है, उसके कपड़े की दुकान है, और कोई अपना 2 आदमी बात करते जा रहे हैं, तो छाते भी रखे होते थे बेचने के लिए जो कि होते थे, वो छाता उतारता था और पीछे उसके कॉलर पकड़े वो खींचता हुआ पीछे आता था, क्या हुआ कुछ ले लो। क्यों ले लो, तो अगला बोलता नहीं लेना, तो काहे घूम रहे हो बे। तो ऐसे बदमाश भी होते थे। तो बहुत सारे इस तरीके से किसी मोहल्ले का मिजाज जानना हो तो दुकानदार से, अगर वो आपको ज़रूरी नहीं कि बताए, लेकिन अगर आप उसका विश्वास हासिल कर दो, उसको सब पता होता है कि इस मोहल्ले में किस घर में किसकी नौकरी छूट गई है, किस घर का लड़का बिगड़ रहा है, कहाँ बाप बेटे में बातचीत होनी बंद हो गई, क्योंकि वो कई बार तो बिहेवियरल पैटर्न से ही अंदाज़ा लगा लेता है कहाँ पे समृद्धि आ गई है, क्योंकि अब ग्लूटेन फ्री वो जा रहा है उनके घर सामान, है ना, तो वो उससे एक अंदाज़ा लगा लेता है। तो वो उसकी जानकारी मोहल्ले के चौकीदार से बेहतर होती है, उसका विश्लेषण बहुत सारे न्यूज़ एंकरों से बेहतर होता है। मतलब अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो उस क्या चल रहा है तो पूरे बढ़िया समाज को वो जानता है। वो एक्सेल शीट के बिना एक्सेल शीट वाला डेटा साइंटिस्ट है वो। एक्चुअली समाज का लक्षण ना उसकी इकोनॉमी ही है। हाँ उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पहले हमारे यहाँ जो परचून की, यहाँ पे किस चीज़ की दुकान होती है, किराने की, परचून की, पंसारी की दुकान, क्या बोलते मोदी हैं? जी की दुकान, किराने की दुकान, किराना की दुकान। हमारे यहाँ जब किराने की दुकान होती थी तो वो उसका एक काउंटर होता था, काउंटर पे डिफरेंट शीशे के जार रखे होते थे जिसमें बच्चों के लिए कुछ कैंडी वगैरह या, और दुकान के सामने उसने कुछ जमीन इलीगली ऑक्यूपाई की होती थी, जिसमें बोरियां वोरियां रखी होती थी। हाँ, और नमक की सबसे लास्ट में सस्ती होती थी वो, कोई ले जाए तो दिक्कत तो नहीं। ही कुड अफोर्ड इट। कभी कभी रात में उसको अंदर भी नहीं करता था, बाहर ही रहता था। तो जो नमक में एक स्वाद आता है ना, वो एक्चुअली कुत्ते पहले की बात बता रहा हूँ मैं, उसमें होता था। तो उनके यहाँ क्या होता था, अक्सर बच्चे, मतलब एक ही बच्चा था वो, मैं नहीं था, वो जाकर उनसे एक चीज मांगता था। उसकी दुकान में एक खासियत होती थी, देखिए भारत बहुत अब डिजाइन कॉन्शियस देश हो गया है, एस्थेटिक्स के बारे में हम सोचते बहुत हैं, इसलिए व्हेन यू गो टू बिग बाजार या कहीं जाओ, ट्रेंड्स यस, बिग बाजार तो रहा ही नहीं अब, सिवेन पूरा हो रहा है आपका। ट्रेंड्स, पर जितने भी होलसेल मार्केट्स होते हैं वहां जाओ तो बाहर ही लिखा होता है स्टेशनरीज, आटा चावल इधर, चीनी उधर, बहुत वेल एक्सप्लेन्ड होता है। और उनका जो काउंटर होता है जहाँ पे वो पैसे गिनते हैं, वो एक तरफ होता है जहाँ पे कि वो च्युइंगम और ऐसी चीज़ें रखता है जो आप इम्पल्स में खरीदते हैं, चूँकि लंबी लाइन है, वेट कर रहे हैं, बगल में कुछ उठा लिया। इतना ऑर्गेनाइज्ड होता है और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ढूंढो, और वो सामने के शेल्फ पे महंगी वाली चीज़ें रखते हैं और नीचे थोड़ी सी और ऊपर, ताकि आपको मेहनत करना पड़े सस्ती वाली लेने के लिए। खैर ये सब सेल्स के टेक्निक्स होते हैं, वो होने चाहिए। पर हमारा जो पंसारी का दुकान या किराने का दुकान वाला था, वो इनफैक्ट कदम रखने की जगह नहीं थी उसके पास।
वो उतनी ही जगह छोड़ता था जितने में उसका पैर फंस घुस जाए। एक आदमी का। हाँ, लेकिन कुछ भी मांगो, कुछ भी। एक्सेसिबल था उसके लिए। हाँ, सुई से लेके हवाई जहाज तक उसको पता था कि मुझे कहाँ पर रखा हुआ है वो। कोई ब्रांडिंग नहीं, कोई साइनेज नहीं, याद था सब कुछ उसको। इतना स्मार्ट होता था, बस जार के साथ क्या हो रहा है उसको पता नहीं था। बच्चे सारी होशियारी उनकी वहीं गुल। ये कहता था अंकल वो वाला डिटॉल देना, वो वाला। तो वो घूमे, यहाँ ये घुमा दिए। यूं यूं यहाँ से डाल लिया इन्होंने। इसका फायदा मैंने भी उठाया बचपन में। सब ने यार। एक बार हो, फिर आखिर में वो डेटॉल लेता नहीं था। दिस इज माई पॉइंट कि आपके पास एक बच्चा आता है अक्सर 1-2 दिनों में, वही बॉटल मांगता है जिसके लिए आपको झुकना पड़ता है और आप ओझल हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर वो कहता है कि नहीं ये वाला नहीं। कैसा? हमारे यहाँ पे पर पोखरा। वो बहुत लवली लोग होते थे। हाँ हाँ, वो जानते थे। अगर वो ये बच्चा सोचता था कि उन्हें पता नहीं है और वो बेवकूफ़ हैं, तो बच्चा बेवकूफ़ है। क्या बात। क्या? उनको पता था दिस इज द कॉस्ट, कि जब एक्चुअल में मम्मी उसको कुछ खरीदने भेजेगी तो मेरी ही दुकान में आएगा। बहुत बड़े। ये मार्केटिंग एक्सरसाइज इन्वेस्टमेंट होती थी।